हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। हम देते हैं वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके एडसेंस अकाउंट डिसेबल क्यों होता है, किस वजह से होता है और किस लिए होता है, किस वजह से किया जाता है और क्यों होता है, किस किस स्टेज पे होता है, किस किस लेवल पे जाके आपका एडसेंस डिसेबल हो जाता है। अब ये टॉपिक मैंने आज की वीडियो में इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पास बहुत दोस्तों का यही प्रॉब्लम आ रहा है। कोई कह रहा है सर मेरा एडसेंस डिसेबल हो गया, कोई कह रहा है सर मेरा अकाउंट बंद हो गया, कोई कह रहा है सर मेरा ये हो गया, कोई कह रहा है सर मेरा मोनेटाइजेशन बंद हो गया। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे डीपली बात करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न है और जो नए यूट्यूबर्स मसला करते हैं, गलती करते हैं, तो वो मेन जो गलती है, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि आप पहले मोनेटाइजेशन के टैब को एक्टिव कर लेते हैं यूट्यूब के अंदर और अपना एक एडसेंस क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहली गलती ये। दूसरी गलती ये, कुछ यूट्यूबर्स हैं या नए यूट्यूबर्स हैं, हर बंदे के दिमाग में आता है कि यार मैं 2 चैनल बना लूँ, दोनों चलाऊँ, दोनों अकाउंट बनाऊँ। तो वो 2 एडसेंस बना लेता है, अप्रूव करने के लिए डाल देता है, दोनों एक ही नाम से कर देता है। दूसरी गलती आपकी सबसे बड़ी ये है। पहली गलती, पहले एक्टिव कर लेना, अभी आपका टारगेट ही पूरा नहीं हुआ, आप मोनेटाइजेशन टैब को इनेबल कर देते हैं। दूसरी गलती, आप एक ही नाम से 2 एडसेंस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। तीसरी गलती आप जाके इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं, इनवैलिड क्लिक्स करते हैं। आप कहते हैं यार किसी को पता नहीं चलेगा, अपने ही वीडियो किसी मोबाइल पे या किसी लैपटॉप पे ओपन करके प्ले करके और ख़ुद ही ऐड पे क्लिक मारते हैं, तब भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाता है या एडसेंस डिसेबल कर दिया जाता है इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं करते, कोई आपको नापसंद करता है या कोई और बंदा है जो आपको नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल हों या आगे जाएं, तो उस तहत पे भी, उस लेवल पे भी आके लोग आपके चैनल को प्ले में डालते हैं और इनवैलिड एक्टिविटी करते रहते हैं, जिस वजह से आपका चैनल या तो 30 दिन के लिए, 10 दिन के लिए पेनल्टी में चला जाता है, रिव्यू में चला जाता है और मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाता है, तो एड नहीं आती। अब इसको भी रोकने का कुछ टेक्निक्स हैं, तरीके हैं आगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में। पहले ही बता देता हूं कि वीडियो लंबी हो जाए तो एंड तक देखना, क्योंकि कोई आपसे टिप्स अगर रह गई तो आप शायद उस टिप्स की वजह से कल आपका भी अकाउंट डिसेबल हो सकता है, वीडियो लेंथी हो सकती है। तो चलें आगे बात करते हैं। तो ये मेन गलतियाँ हैं जो हर बंदा करता है। अब पहली बात मैं आपको बताऊं कि आप 2 एडसेंस एक अकाउंट पर नहीं बना सकते, जो कि आप गलती करते हो। आप एडसेंस 2 अकाउंट एक नाम पर बना सकते हैं, इसकी भी थोड़ी टेक्निक है। नहीं बना सकते का मकसद, आप एक ही नाम एक ही स्पेलिंग पे रख के आप नहीं बना सकते। एक ही स्पेलिंग कैसे? अब मेरा नाम है आफ्ताब बलोच, ठीक है, तो मेरे 2 अकाउंट्स हैं, 2 अकाउंट्स कैसे और एक ही नाम पे हैं। अब उसमें सिर्फ स्पेलिंग चेंज है। कैसे? वहाँ पे मैंने आफ्ताब के अंदर AA लिखा है, AAFTAB, यहाँ पे मैंने लिखा है AFTAB, ठीक है। तो 2 नाम अलग अलग हो गए। जैसे आमिर है, कोई लिखता है AMIR, कोई लिखता है AAMIR, तो ये भी थोड़ा चेंज है। तो आप ये चेंज करेंगे तो आपके 2 एडसेंस अकाउंट चलते हैं। पर इंडिया के अंदर वेरिफिकेशन होती है आधार कार्ड पे। पाकिस्तान के अंदर कोई आधार कार्ड, कोई CNIC, कोई पासपोर्ट, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपके घर का एड्रेस जाता है, घर का एड्रेस पे आपके पास पिन कोड आता है और अकाउंट वेरीफाई होता है और नाम चेक किया जाता है। तो नाम की गलती तो आप ना करें, और करें तो इस तरह करें जैसे मैं बता रहा हूँ। पर इसका एक और सबसे बेस्ट और अच्छा हाल मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे अभी पर्सनल 2 थे, 2 मेरे और नए एडसेंस मैंने बनाए हैं, उसकी मैं आपको टेक्निक बताऊं। एक मैंने बनाया है अपने अब्बू के नाम पे, बाबा के नाम पे, मेरे वालिद साहब के नाम पे, ठीक है। वो भी पिन कोड वेरिफिकेशन सब मेरे पास घर पे आएगा
उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके $15 हो चुके हैं। इस महीने उसका पिन निकल जाएगा वहाँ से एडसेंस गूगल से और मेरे पास आएगा। ठीक है, तो दूसरा जो मैंने बनाया है वो मैंने अपने भाई के नाम पे बनाया है मेरा ही, चलाता मैं ही हूँ, पर मेरे भाई के नाम पे बनाया। अब बनाने की वजह मैं आपको बताऊं। देखिए, आपकी CNIC एक ही है, पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। CNIC आपकी एक ही है। अगर और आगे जाके जैसे इंडिया के अंदर आधार कार्ड पे वेरिफिकेशन होती है, अगर आप इसमें अपना बैंक अकाउंट एफिलिएट करेंगे या आगे एफिलिएट करवाएंगे तो गूगल ये पॉलिसी रखने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी जो पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट्स की वेरिफिकेशन और इसकी एडसेंस की वेरिफिकेशन आपकी CNIC पे होगी। तो इसीलिए आप अलग अलग CNIC पे बनाएं, भले अपने घर के भातियों की NIC पे बनाएं, मगर अलग अलग नाम रखें। आप CNIC सबमिट करवा सकते हैं और काम कर सकते हैं, अलग अलग एडसेंस चला सकते हैं। बिल्कुल ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद है इस गलती की टेक्निक्स तो आपको लोगों को मैंने अभी बताई, उम्मीद है समझ आ गई होगी। दूसरी मिस्टेक जो आप करते हैं मोनेटाइजेशन, जो मैंने पहले बताई थी। मोनेटाइजेशन आप टैब आप पहले ऑन कर देते हो, आपका काउंटडाउन टाइमर शुरू हो जाता है। उसका ये है कि आपके चैनल उसी टाइम वो रखते हैं मगर पेंडिंग में चला जाता है। अब तो खैर नया चेंज कर दिया उन्होंने, आपको एक ईमेल मिल जाती है कि आपका चैनल अंडर रिव्यू में चला गया है। पर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है, कुछ भी होती है, या आपने पहले डाल दिया था, तो इस वजह से यूट्यूब के जो मकसद चेक करने वाले हैं वो डिले कर देते हैं, आपके अकाउंट को पीछे धकेल देते हैं कि इसने बहुत पहले का अप्लाई किया हुआ है, इसका टारगेट पूरा नहीं है, तो पेंडिंग में चला जाता है। तो उस मोनेटाइजेशन टैब को आपको क्या करना है, जब आपका वॉच टाइम, आपका टारगेट, आपके सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं, उसके बाद आप उस मोनेटाइजेशन टैब को इनेबल करें। इनेबल करेंगे तो आपका एडसेंस भी बाद में बनेगा और फास्टली आपका जो है चैनल रिव्यू में जाएगा और जल्दी आपको यूट्यूब की तरफ से रिस्पांस मिलेगा, आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ये खुशखबरी की मेल आप लोगों के पास आ जाएगी। आप रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे और मेल दे के भंगड़े डालेंगे, वाह यार काम हो गया। खैर, तो वापस अपने टॉपिक पे ही आ रहे हैं। तो दूसरी गलती आप लोगों की ये थी। तीसरी गलती जो इनवैलिड एक्टिविटी है, अब उसकी गलती के बारे में बात करेंगे। अब इनवैलिड एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप करें या कोई और करे, मगर आपके अकाउंट पे तो हो रही है। अब खुद क्लिक करना इनवैलिड एक्टिविटी, मकसद उसमें आती है कि आपके चैनल का CTR बढ़ता है। पहली बात, CTR बढ़ता है तो आपका चैनल डिसेबल हो जाएगा 30 दिन के लिए। ठीक है, इनवैलिड एक्टिविटी आप करें या कोई और करे, उसका भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो भी आपका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा। एडसेंस आपका पेंडिंग में रखा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तीसरी बात, जो उन इनवैलिड एक्टिविटी की क्लिक से आप जो अर्निंग करोगे वो आपकी माइनस हो जाएगी और आपको एक चांस दिया जाएगा। ठीक है, कि आइंदा अगर आप ये गलती करेंगे तो आपकी हम मोनेटाइजेशन डिसेबल कर सकते हैं, बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं। तो ये गलती भी ना करें। अब इनको पकड़ने की टेक्निक क्या मैं आपको बताऊं, वो पकड़ते कैसे हैं। आपके राउटर की IP, आपके लैपटॉप या मोबाइल की IP, आपके इंटरनेट डीलर की IP, ये सारी उनके रिकॉर्ड में जा रही थी। आप उसी एक IP पे बैठ के, उसी एक सर्वर पे बैठ के समझो आप 4 मोबाइल चलाएं, तब भी आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल कंप्यूटर की इनवैलिड एक्टिविटी यूट्यूब के एल्गोरिथम में पकड़ी जाती है। आप कुछ भी कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है यूट्यूब को, ये मैं आपको अभी बता दूं। इसलिए थोड़ी सी भी गलती ना करें, आपका चैनल, आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। ये थी आपकी तीसरी गलती जो मैंने आपको बताई। इसलिए चौथी गलती आप जो करते हैं वो करते हैं सब टू सब जैसे चलता है, तो यूट्यूब पे आप ना करें। यूट्यूब के कमेंट्स में लिखते हैं या कहीं और लिखते हैं, टैब में लिखते हैं, तो ये ना लिखें। और व्हाट्सएप पे भी मैं तो कहता हूँ वैसे भी ना करें तो बेस्ट है, क्योंकि वो सब टू सब वाले लोग आपको करेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, आप उनका करेंगे सब्सक्राइबर, 2 दिन के बाद वो अनसब कर देंगे एक दूसरे को, फ़ायदा नहीं है। वो आपकी वीडियो भी वॉच नहीं करेंगे, फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो सिर्फ सब टू सब है, वो आपकी वीडियो वॉच नहीं करेंगे, वो जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं है। मगर जो आपकी वीडियो को देख के जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स आएगा वो आपकी वीडियो भी वॉच करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप लोग मेरी वीडियो वॉच करते हैं, आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, इसी वजह से वॉच करते हैं, वरना हम जैसे गरीबों को कौन देखता है। तो असल चीज़ ये है, हम जैसे भी हैं आपके लिए हाजिर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मसले हल करते हैं, हम आपको लोगों के लिए खिदमत करते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब का ट्रेंड कम है, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ और कुछ लोग भी बताते हैं, मगर हर यूट्यूबर आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। तो उम्मीद है ये सब टू सब और इनवैलिड एक्टिविटी भी आप लोगों को क्लियर
हो गई होगी तीसरी मिस्टेक आपकी। और उसके बाद इनवैलिड एक्टिविटीज़ और भी आप लोगों की बहुत आती हैं, जिस वजह से आपका चैनल भी बंद कर दिया जाता है। अब उसमें एक मिसाल मैं आपको दे दूं, जैसे वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग के चैनल हैं जो कॉल रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड मारते हैं, बीगो की रिकॉर्डिंग करके अपलोड मार देते हैं, ईमो की रिकॉर्डिंग करके अपलोड मार देते हैं, तो उनके चैनल भी मोनेटाइज होते हैं। ऐसा एक चैनल मैंने पहले भी कराया था, आप लोगों ने को मैंने वीडियो भी दिखाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो वो चैनल भी अब डिसेबल कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है इसकी भी मैं आपको वजह बताऊं। चैनल चल रहा है, मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया गया है क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे था। अब एल्गोरिथम को तो हम पागल बना सकते हैं, टेक्निक हो जाती है, जुगाड़ हो जाता है। जैसे मैंने पहले की थी, वीडियो कॉल का चैनल मोनेटाइजेशन करवाया था, तो वो कंप्यूटर ऑटो आपको मोनेटाइज कर देगा। ठीक है, जो मैंने अभी टेक्निक बताई, इस ओरिजिनल रियल प्रोसेस पे आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा रिव्यू होने के बाद भी, पर कुछ दिनों के बाद उसको डिसेबल कर दिया जाएगा। वो जब मैन्युअली रिव्यू करते हैं तो उसके बाद वो उसकी मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देते हैं। उम्मीद है तो आप लोगों को ये ट्रिक्स भी समझ आ गई होगी। बहुत से यूट्यूबर्स ये भी गलती करते हैं इसके अंदर। और चौथी जो हमारी है गलती, वो लोग दूसरों की वीडियो उठा के रखते हैं, उस वजह से मोनेटाइजेशन डिसेबल किया जाता है या अंडर रिव्यू में रखा जाता है। आपके चैनल पे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, दूसरों के फुटेज, दूसरों की इमेज, दूसरों के वॉइसेस आप यूज़ करते हैं। मेरी एक वीडियो है, आज मैंने चेक किया, मेरी एक वीडियो है, एक और यूट्यूबर है, उसने मेरी वीडियो 2 की 2 कॉपी उठा के अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। खैर मैंने उसको स्ट्राइक नहीं मारी, एक न्यू यूट्यूबर्स है, हम तो कोशिश करते हैं कि बंदा समझ जाए और हमारी वीडियो हटा दे खुद ही, पर नहीं हटा रहा तो आगे मजबूरन मुझे उसको डंडा दिखाना पड़ेगा। खैर हम तो नहीं करते कि किसी का चैनल पे स्ट्राइक आए, पर करेंगे तो फिर हमें जवाब भी देना पड़ता है, रिप्लाई तो लाजमी है, क्योंकि रिप्लाई के बिना मज़ा नहीं आता। खैर उम्मीद है मेरी ये चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी। मैंने मज़े से आराम से बैठ के आप लोगों को समझाया है। अब इससे ज़्यादा बात नहीं करते। अगर कुछ और सवाल हो, कुछ और आपका कमेंट्स हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता भी कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या ऐसा कुछ इशू हो तो मेरी वेबसाइट पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। मेरी वेबसाइट है www.logicaltechnic.com, तो मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।